वेलकम टू माय चैनल बायो वर्ल्ड नाउ। इस वीडियो से हम लोग क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ प्लांट किंगडम इज मेनली बेस्ड ऑन। प्लांट किंगडम का आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम मेनली किस पर बेस्ड है? ऑप्शन ए वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, ऑप्शन बी एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स, ऑप्शन सी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ऑप्शन डी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर। आंसर है ऑप्शन ए वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स आर कंसिडर्ड। क्लासिफिकेशन के किस सिस्टम में बहुत सारे ट्रेड्स या कैरेक्टर्स को कंसिडर किया गया है? ऑप्शन ए आर्टिफिशियल सिस्टम, ऑप्शन बी नेचुरल सिस्टम, ऑप्शन सी फाइलोजेनेटिक सिस्टम, ऑप्शन डी एम्ब्रियोलॉजिकल सिस्टम। का आंसर है ऑप्शन बी नेचुरल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 3, द नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ प्लांट किंगडम वाज गिवन बाय। प्लांट किंगडम का नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए लिनियस, ऑप्शन बी बेंथम एंड हुकर, ऑप्शन सी विटेकर, ऑप्शन डी वाटसन एंड क्रिक। इसका आंसर है ऑप्शन बी बेंथम एंड हुकर। क्वेश्चन नंबर 4, चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ऑप्शन ए they were based on few characteristics mainly on vegetative characters। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम कुछ ही कैरेक्टर मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पर बेस्ड था। ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज। इस सिस्टम में क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज को अलग कर दिया गया। ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन सी दिस सिस्टम गिव इक्वल वेटेज टू सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। इस सिस्टम में सेक्सुअल और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को बराबर वेट दिया गया। ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन डी दिस सिस्टम गिव मोर प्रेफरेंस टू सेक्सुअल कैरेक्टर्स देन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। ये स्टेटमेंट गलत है। सेक्सुअल और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को बराबर वेट दिया गया था। क्योंकि ऑप्शन डी का स्टेटमेंट गलत है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम वेयर बेस्ड ऑन। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किस पर बेस्ड था? ऑप्शन ए ओनली एक्सटर्नल फीचर्स, ऑप्शन बी ओनली इंटरनल फीचर्स, ऑप्शन सी बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स, ऑप्शन डी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इसका आंसर है ऑप्शन सी बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स। क्वेश्चन नंबर 6, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम किस पर बेस्ड है? ऑप्शन ए हैबिटेट एंड लीफ स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ऑप्शन सी ओवरऑल सिमिलैरिटीज, ऑप्शन डी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। का आंसर है ऑप्शन बी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following is most accepted classification system of the plant kingdom। इनमें से प्लांट किंगडम के किस क्लासिफिकेशन सिस्टम को सबसे अधिक माना गया है? ऑप्शन ए आर्टिफिशियल, ऑप्शन बी नेचुरल, ऑप्शन सी न्यूमेरिकल, ऑप्शन डी फाइलोजेनेटिक। का आंसर है ऑप्शन डी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following is not a feature of algae। इनमें से कौन अलगी की एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए मेनली एक्वेटिक, ऑप्शन बी क्लोरोफिल बियरिंग, ऑप्शन सी ऑटोट्रॉफिक, ऑप्शन डी बॉडी डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम एंड रूट। अलगी मेनली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है और इसलिए ये ऑटोट्रॉफिक होता है, लेकिन इसका बॉडी स्टेम और रूट में डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, यानी ये अलगी का फीचर नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ऑप्शन ए वॉल्वोस एक कोलोनियल अलगा है, ये मैच सही है। ऑप्शन बी क्लेमाइडोमोनास एक यूनिसेलुलर अलगा है, ये भी सही है। ऑप्शन सी यूलोथ्रिक्स एक फिलामेंटस अलगा है, ये भी सही है। स्पायरोगायरा एक कोलोनियल अलगा है, ये गलत मैच है। स्पायरोगायरा एक फिलामेंटस अलगा है।
इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच अलगा गैमिट्स आर फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज? किस अलगा में गैमिट फ्लैजिलेटेड और सेम साइज का होता है? ऑप्शन ए वॉल्वॉक्स, ऑप्शन बी यूलोथ्रिक्स, ऑप्शन सी स्पायरोगायरा, ऑप्शन डी फ्यूकस। क्या आंसर है? ऑप्शन बी यूलोथ्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 11, आइसोगेमस रिप्रोडक्शन विथ नॉन फ्लैजिलेटेड गैमिट्स आर फाउंड इन? किस अलगा में गैमिट्स नॉन फ्लैजिलेटेड होता है और उसमें आइसोगेमस रिप्रोडक्शन होता है, यानी दोनों गैमिट सेम साइज का होता है? ऑप्शन ए एक्टोकार्पस, ऑप्शन बी यूलोथ्रिक्स, ऑप्शन सी स्पायरोगायरा, ऑप्शन डी वॉल्वॉक्स। क्या आंसर है? ऑप्शन सी स्पायरोगायरा। क्वेश्चन नंबर 12, Gelidium and Gracilaria are used in the commercial production of? ऑप्शन ए विनेगर, ऑप्शन बी केराजिन, ऑप्शन सी अल्जिन, ऑप्शन डी आगर। क्या आंसर है? ऑप्शन डी आगर। क्वेश्चन नंबर 13, which of the following unicellular algae are used as a food supplement by space traveler? इनमें से किस यूनिसेलुलर algae का यूज स्पेस ट्रैवलर के द्वारा फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में किया जाता है? ऑप्शन ए वॉल्वॉक्स, ऑप्शन बी क्लेमाइडोमोनास, ऑप्शन सी क्लोरेला, ऑप्शन डी जेलिडियम। इसका आंसर है ऑप्शन सी क्लोरेला। क्वेश्चन नंबर 14, ब्लू ग्रीन algae belongs to? ऑप्शन ए क्लोरोफाइसी, ऑप्शन बी थियोफाइसी, ऑप्शन सी रोडोफाइसी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ब्लू ग्रीन algae एक बैक्टीरिया है जिसे सियानोबैक्टीरिया कहा जाता है, यानी ये किसी भी algae के क्लास से बिलोंग नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 15, थियोफाइसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ? ऑप्शन ए फ्यूकोजैंथिन, ऑप्शन बी फाइटोसियानिन, ऑप्शन सी फाइकोइराइथ्रिन, ऑप्शन डी क्लोरोफिल डी। इसका आंसर है ऑप्शन ए, थियोफाइसी में फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट प्रेजेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 16, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2। थियोफाइसी में स्टोर्ड फूड है मैनिटॉल, रोडोफाइसी में स्टोर्ड फूड है क्लोरिडियन स्टार्च और क्लोरोफाइसी में स्टोर्ड फूड है स्टार्च, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, ए का 1, बी का 2 और सी का 3। क्वेश्चन नंबर 17, इन थियोफाइसी द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज? ऑप्शन ए आइसोगैमी, ऑप्शन बी एनआइसोगैमी, ऑप्शन सी ऊगैमी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। थियोफाइसी में आइसोगैमी, एनआइसोगैमी और ऊगैमी तीनों टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 18, रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड algae बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ? ऑप्शन ए फ्यूकोजैंथिन, ऑप्शन बी क्लोरोफिल बी, ऑप्शन सी फाइकोइराइथ्रिन, ऑप्शन डी क्लोरोफिल सी। इसका आंसर है ऑप्शन सी, रोडोफाइसी में रेड पिगमेंट फाइकोइराइथ्रिन प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसे कॉमनली रेड algae कहा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग algae से रिलेटेड कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।